तो उसी बेसिस पर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर डिज़ाइन करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जिंक है और जिंक के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया है, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर दिया है। एंड वी आर टेस्टिंग द एक्सपेरिमेंट। और आपको इस एक्सपेरिमेंट में क्या दिखेगा, आपको इस एक्सपेरिमेंट में दिखेगा कि जैसे ही आप लोग इसकी यहाँ से जो भी गैस होगी उसको रिलीज करोगे, तो सबसे पहले एक उसका इंडिकेटर क्या होगा कि वो पॉपअप साउंड देगी। और दूसरी, जैसे ही वो पानी से बाहर निकलेगी और जैसे वो स्प्रिंटर के कांटेक्ट में आएगी, कैंडल के कांटेक्ट में आएगी, वो एक ब्लू फ्लेम के साथ क्या है, बर्न करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि प्योर हाइड्रोजन जब भी बर्न करती है तो उसके फ्लेम का कलर क्या होता है, उसके फ्लेम का कलर होता है ब्लू। अब हम आगे यही ऑब्जर्वेशंस जो मैंने अभी आपको बताई है, वही ऑब्जर्वेशन सेम यहाँ पर भी मेंशन की गई है कि जैसे ही आप जिंक ग्रैनुअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसे हम वाटर की हेल्प से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होती। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो भी आपकी हाइड्रोजन गैस है, जो भी हमारी हाइड्रोजन गैस है, इसे हमने इस तरीके से क्यों लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती। इट इज़ नॉट सोल्यूबल वाटर, नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तभी हम इसे पानी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। और जैसे आप इसे बर्नर के पास या कैंडल के पास लेके आओगे तो ये पॉपअप साउंड के साथ बर्न करेगी और काफ़ी एक्सप्लोजिवली बर्न करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होती है। और जनरल रिएक्शन क्या मिलेगी आपको कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कोई ना कोई सॉल्ट बनाएगा और उसके साथ क्या रिलीज हो जाएगी, उसके साथ रिलीज हो जाएगी कुछ ना कुछ हाइड्रोजन गैस। अब बेसिस की रिएक्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलर ही होती है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख ही रहे होंगे। हमने यहाँ पर एक बेस लिया है, कौन सा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसकी रिएक्शन कराई है मेटल के साथ। तो जैसे ये रिएक्शन होती है एक सॉल्ट बनती है जिसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो एसिड और बेस दोनों ही मेटल के साथ रिएक्शन करने पर सिमिलर तरीके का इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। तो अब यहाँ पर हम अगली कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं, जहां पर अब हम रिएक्शन कराएंगे एसिड्स की मेटल कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ। अब आप लोगों को ये रिएक्शन स्टडी करने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट क्या होते हैं। कार्बोनेट वो तरीके के कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर CO3 टू नेगेटिव वाला आयन जुड़ा होता है। इन तरीके के कंपाउंड को क्या बोला जाता है, कार्बोनेट्स। और हाइड्रोकार्बोनेट्स कौन से होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके साथ HCO3 टू नेगेटिव इस तरीके का आयन, सॉरी 1 नेगेटिव, यहाँ पे 1 नेगेटिव आएगा, ये आयन जुड़ा हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बोनेट्स बोलते हैं। तो अब जब मेटल्स और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स की रिएक्शन होगी एसिड्स के साथ, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जनरल रिएक्शन कैसी होगी। इस रिएक्शन के अंदर भी आपको उसी तरीके से एक सॉल्ट मिलेगी, एक आपको सॉल्ट मिल जाएगी, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होगा, प्लस यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी, यहाँ पे गैस होगी रिलीज CO2। तो आप लोग को याद रखना है कि जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी सिंपल मेटल के साथ, तब तो रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। वेयर एज जब इनकी रिएक्शन होगी सिर्फ कार्बोनेट्स और हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ, और ये सिर्फ एसिड्स के लिए रचे, ये बेस के लिए नहीं है। ये आप लोगों को याद रखना है कि ये रिएक्शन बेस के लिए नहीं है, सिर्फ एसिड के लिए है। पहले वाली रिएक्शन एसिड बेस दोनों के लिए थी, पर ये सिर्फ बेस के लिए है। तो इसके अंदर रिलीज होगी CO2 गैस। अब देखो H2 का रिलीज, हाइड्रोजन गैस का रिलीज देखने के लिए हमारे पास क्या था, करेक्टरिस्टिक साउंड थी कि पॉपअप साउंड आने लग जाएगी, या कैंडल के पास अगर आप रखोगे तो वो काफी एक्सप्लोजिवली बर्न करेगी। बट अगर